जो मुल्क के बारे में उन्होंने किया है, इनिशिएटिव वगैरह लिए हैं जो भी, उसके हिसाब से तो ठीक है। अगर उनका मुल्क वो कर गया है, तरक्की कर गया है या डेवलपमेंट वगैरह कर गया है तो वो ठीक है। और उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से तो हमने कभी उनके बारे में इतना पढ़ा ही नहीं, ना स्टडी की है। जैसे हम भी किसी जगह जाते हैं, किसी जगह काम करते हैं, तो वहाँ पे अगर इंडियन बंदा हमें भी मिलता है और वो अच्छा बंदा होता है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे लिए ये नहीं होता कि वो हिंदू है तो हमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी। अगर उनकी पर्सनैलिटी या उनके अंदर खूबियों की बात की जाए ना, तो उसने अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए काफ़ी जद्दोजहद किया है। उसने अपने आप को भी ज़ीरो से हीरो किया और अपनी नेशन को भी ज़ीरो से हीरो किया है। इनको अपनी परवाह होती है, मुल्क के लिए नहीं होती। हो गए हैं पाकिस्तान को 70 से 75 साल हो गए, अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट ने 4 साल अपने मुकम्मल नहीं किए है। वो अपॉर्चुनिटी को वेल करना चाहते हैं, ठीक है। जहाँ पर एक माइंडसेट इस तरह का बना हुआ है कि अगर आपके साथ कोई बंदा ना तो आपने टांग खींचने वाली बात है। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं हर चीज़ के अंदर। एक रीज़न है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अपना ऑफिस यहाँ से इंडिया में शिफ्ट करती है या कहीं और करती है। हमें इस पर थिंक करना चाहिए, गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई होता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं हूं आपकी मेज़बान हानिया तनवीर और आप देख रहे हैं हम आवाज़। आज का जो हमारा टॉपिक है नाज़रीन, आज हम ये बात करने जा रहे हैं जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उनके जो पीएम है नरेंद्र मोदी साहब, वो किस तरह के हैं और पाकिस्तानी पब्लिक जो है उनके बारे में क्या राय रखती है, उन्हें किस तरह से देखना पसंद करती है, क्या लगता है उन्हें कि जो मोदी साहब हैं वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, उनके बारे में क्या सोचती है। आइए नाज़रीन, आज हम जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से। तब तक के लिए आप मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमादुद्दीन। मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क इंडिया की, तो वहाँ के जो नरेंद्र मोदी साहब हैं, क्या बताएंगे कि उनकी जो पर्सनालिटी है वो आपको कैसी लगती है? पर्सनैलिटी की बात करें तो बहुत बिहेवियर उनका वियर्ड होता है। क्यों? लाइक उनका मेन पॉइंट ये होता है जस्ट कि पॉलिटिकली अपनी पावर गेन करना, वो किसी भी तरह कर सकें। बेशक वो उसके अंदर मज़हब को ले आएँ, वो उसको पॉइंट आउट करके जी डिफरेंस करके, क्योंकि हमें पता है पॉपुलेशन कितनी है कि इंडिया के अंदर मेजॉरिटी हिंदुओं की है, तो वो नफ़रतें पैदा करके सिर्फ वोट्स गेन करना चाह रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो 30 करोड़ आबादी होगी मुस्लिम, और बाकी जो है 1 अरब तकरीबन या 70 करोड़ बीच में तो हिंदुओं की है। बाकी ईसाई वगैरह भी होते हैं बीच में, और सिख वगैरह। आप ये कहते हैं कि जो मतलब कि पीएम मोदी साहब जो हैं वो सिर्फ मज़हब को बीच में लेकर आते हैं, इस वजह से वो सही तरह से काम नहीं करते? बिल्कुल, सिर्फ नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ देखना चाह रहे हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू के पॉलिटिकली कितना स्ट्रॉन्ग होंगे वो। देखिए, वैसे किसी की पर्सनैलिटी पे तो हम उसको स्टडी करें तो फिर ही हमें पता चलता है। वैसे अगर उनकी जो प्राइम मिनिस्टर की उनकी जो मुल्क के बारे में उन्होंने किया है, इनिशिएटिव वगैरह लिए हैं जो भी, उसके हिसाब से तो ठीक है। अगर उनका मुल्क वो कर गया है, तरक्की कर गया है या डेवलपमेंट वगैरह कर गया है तो वो ठीक है। और उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से तो हमने कभी उनके बारे में इतना पढ़ा ही नहीं, ना स्टडी की है। और हम उसको इस काबिल नहीं समझते कि हम उनको इस काबिल क्यों नहीं समझते? बस एक इंसान का अपने एक ओपिनियन होता है, कुछ एक फेवरेट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, कुछ एक बंदे का रोल मॉडल होता है, तो उनको स्टडी करना चाहिए बनिस्बत के आप किसी ऐसे बंदे को करेंगे। हम देखें उनके बारे में भी, तो उन्होंने कोई गलत काम तो किया नहीं है। उन्होंने अपने मुल्क के लिए काम किया और अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पर लेके गए। और अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हमारा तो मुल्क जो है उन्हीं के साथ बना था, लेकिन उनसे ज़्यादा पीछे आगे डूबता जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, हर बंदा, हर जो पॉलिटिशियन जो भी होगा वो अपने मुल्क के साथ वफादार होगा तो वो चलेगा, जाहिर है। और हमारे पॉलिटिशियंस हैं जो अपने मुल्क के साथ वफादार हैं, काफ़ी हद तक हैं। उनके बारे में अगर देखा जाए तो मे बी हों वो भी, और मे बी वो अच्छा ही स्टेप ले रहे हों। पाकिस्तान वैसे क्राइसिस में जा रहा हो, अगर अच्छा स्टेप ले रहे होते तो हमारे इस टाइम जो अंडर डेवलपमेंट चल रही है कंट्री, हमारा जो इस टाइम हाल ही हो गया कि कहीं पर भी जाएं तो हमें ये कहते हैं कि ये भिखारी आ गए, इन्होंने भीख ही मांगे, इनसे कोई बात ही ना सही से करे। इसके बारे में आपका क्या राय है? नहीं, ये तो अब हर इंसान की सोच पे डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह का सोचता है। पूरी दुनिया हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचती है? नहीं, हर बंदा ऐसा नहीं सोचता, हर मुल्क भी ऐसा नहीं सोचता। ऐसे ही सोचते हर ज़्यादातर मुल्क ऐसा नहीं सोचते। मुझे लगता है कि अब देखें, अब जैसे हम भी किसी जगह जाते हैं, किसी जगह काम करते हैं, तो वहाँ पे अगर इंडियन बंदा हमें भी मिलता है और वो अच्छा बंदा होता है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे लिए ये नहीं होता कि वो हिंदू है तो हमने उसकी रिस्पेक्ट नहीं करनी, ठीक है। तो ये हर बंदे की सोच पे डिपेंड करता है कि वो पाकिस्तानी को रिस्पेक्ट देता है कि नहीं देता। और हर पाकिस्तानी भी सेम नहीं है, हर पाकिस्तानी भी अलग अलग है, उसके हर बंदे की अलग पर्सनैलिटी है, और अच्छे लोग भी और बुरे लोग हर जगह होते हैं। थैंक यू सर।
अगर उनकी पर्सनैलिटी या उनके अंदर खूबियों की बात की जाए ना, तो उसने अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए काफ़ी जद्दोजहद किया है। उसने अपने आप को भी ज़ीरो से हीरो किया और अपनी नेशन को भी ज़ीरो से हीरो किया है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और उसने देखा जाए मुसलसल 8 साल हुकूमत की पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं की, किसी ने 4 साल तक ही नहीं की, उसने तो 8 साल की, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। वो देखें आगे क्या करता है। पाकिस्तान के लिए क्या कहेंगे? पाकिस्तान की हुकूमत जो कोई 1 साल रहता है, कोई 3 साल, कोई 2 साल, पाकिस्तानी जो हमारे पॉलिटिशियन उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बात यही है, बस इनके अंदर कोई भाईचारा नहीं है। और दूसरी ये बात भी है, जो सच की बात है ना, ये अपने लिए लड़ते हैं, मुल्क के लिए नहीं लड़ते। इनको अपनी परवाह होती है, मुल्क के लिए नहीं होती। हो गए हैं पाकिस्तान को 70 से 75 साल हो गए, अभी तक किसी भी प्रेसिडेंट ने 4 साल अपने मुकम्मल नहीं किए है। कोई 3.5 साल करता है तो कोई 3 साल, कोई 2 साल, ऐसे भी लास्ट टाइम की हुकूमत भी हमारी ऐसे इमरान खान की 3.5 साल तक चल गया है। देखा जाए पाकिस्तान की मईशत काफ़ी वीक है। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके लिए और नरेंद्र मोदी साहब के लिए? नरेंद्र मोदी के लिए हम क्या पैगाम दें? वो हमें पैगाम दें, हमने उनसे कुछ सीखना चाहिए, हम तो उसे नहीं कुछ सिखा सकते। वो हमसे काफ़ी आगे हैं और पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी लीडर्स को चाहिए कि उनको फॉलो करें, वो क्योंकि उनसे काफ़ी आगे हैं और उनसे फॉलो करने से कुछ हम तरक्की कर सकते हैं। बाकी हमें जो ये रास्ते इख्तियार कर रहे हैं, इससे हमें नहीं लगता कि कुछ पाकिस्तान तरक्की कर पाएगा। आई थिंक सो। वहाँ पर एक चीज़ जिसे मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा, कह लें, जिसकी इधर पाकिस्तान में बहुत कमी है, वहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा एफर्ट है। वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करना जानते हैं, ठीक है। जहाँ पर एक माइंडसेट इस तरह का बना हुआ है कि अगर आपके साथ कोई बंदा है ना, तो आपने टांग खींचने वाली बात है, तो आपने टांग खींचनी, किसी को आगे नहीं बढ़ने देना। वो अपॉर्चुनिटी देते हैं फिर, और जिसको देते हैं वो अवेल करना जानते हैं। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं हर चीज़ के अंदर। एक रीज़न है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी अपना ऑफिस यहाँ से इंडिया में शिफ्ट करती है या कहीं और करती है। हमें इस पर थिंक करना चाहिए, गवर्नमेंट को वर्क करना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई होता ही नहीं है। हम अगर ये देखें कि पाकिस्तान में जितने भी गए, पाकिस्तान से आईफोन के भी प्लांट वहाँ पे गए, सैमसंग के भी गए, उसके अलावा और जो गाड़ी की हमारे पास थोड़ी सी जो मतलब कि बाहर की इंटरनेशनल कंपनीज ने जहाँ पे यहाँ पे ब्रांचेस खोली थी, उन्होंने भी इंडिया में शिफ्ट कर ली। तो हमारे जो पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हम फिर भी उनसे आगे, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, अपने दिल को तसल्ली देने वाली बात है। आप इतना देख लें, आप ऑटो इंडस्ट्री ले लें या कोई भी इंडस्ट्री ले लें, पाकिस्तान के अंदर कितनी सारी कंपनीज़ हैं, गिन के 6 या 8 कंपनीज़ हैं कार मैन्युफैक्चर की। वहाँ पर लैम्बोर्गिनी हो जाए, पोर्श हो जाए, वो ऑफिशियली वहाँ पर उनकी ऑथराइज्ड डीलरशिप्स हैं और वो वहाँ पर काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? यहाँ की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, पहली चीज़ है। अगर एक कार मैन्युफैक्चरर या कोई भी बिजनेसमैन पाकिस्तान के अंदर आना जा रहा है ना, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा वो टैक्सेस लगा देते हैं, इतने ज़्यादा रूल्स बना देते हैं और इतने स्ट्रिक्ट रूल्स बना देते हैं कि कोई भी बिजनेसमैन इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। और इसी वजह से हमारी इंडस्ट्री प्रोग्रेस नहीं कर पाती। और फिर बाद में हम जी ब्लेम कर देते हैं सीधा उठ के, जी ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है, डॉलर रेट बहुत हाई हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। हमें सोचने की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले रही है। गवर्नमेंट हमेशा अपना सोच रही होती है, कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ठीक है हम अगर बिज़नेस के चांसेस देंगे। अब बाहर से कोई कंपनी यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही है, उनका एक माइंड सेट है कि यार ये एक अच्छी कंपनी है, अच्छी कंट्री है, यहाँ पर हमें वो अच्छा बिज़नेस देंगे। लेकिन जब यहाँ पर वो कंपनी लॉन्च होती है, काफ़ी सारी कंपनीज हैं, शेवरोले कंपनी होती थी पाकिस्तान के अंदर, ऑफिशियली आई थी, वो क्यों बैक आउट कर गई है? देयर आर रीजंस, और हम ये अंडरस्टैंड नहीं करते। यही वन ऑफ द मेन। क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान की जो हमारी इस टाइम हुकूमत चल रही है हमारी इस टाइम की, जो उसके लिए? पाकिस्तानी हुकूमत थोड़ा सा अपना छोड़कर इस मुल्क के लिए बेहतर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अवाम के लिए, बिजनेसमैन के लिए, हर बंदे के लिए उन्हें चाहिए कि थोड़ी सी करने स्ट्रेचेबिलिटी दे रूल्स के अंदर। हम इतना ज़्यादा रूल्स को स्ट्रिक्ट कर देते हैं और इनकम्प्लीट रूल्स बना देते हैं। अभी अगले दिन ही रूल बना के, वो गूगल प्ले स्टोर का शायद आपको इशू का पता होगा, ठीक है। अब वहाँ पर क्या है, पेमेंट सिम के थ्रू होती थी और इतना बड़ा उन्होंने जी महाज खड़ा कर दिया। अब जी उस पर बिल पास हुआ है कि जी उसके वो अब क्रेडिट कार्ड के सर और डेबिट कार्ड के सर एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि हमारी कंट्री किस तरह की है। मोर देन 60% जो है वो क्रेडिट कार्ड यूज़ ही नहीं करते, वो पेमेंट किस तरह करेंगे? वन ऑफ द मेन थिंग है। दूसरी थिंग ये है कि अगर वो पेमेंट्स हो रही थी, इन्होंने पेमेंट्स बिल्कुल रोक दी हैं और फिर एक इनकम्प्लीट बिल पास कर दिया। इनकम्प्लीट बिल किस तरह पास किया? इन्होंने कहा कि जी पेमेंट्स नहीं होंगी। अवाम हमारी इसी तरह ही है कि वो समझते हैं कि यार क़यामत आ गई है, प्ले स्टोर बंद हो जाने लगा है, ऐसे हो जाने लगा है, बस ख़त्म हो गया सब।
लेकिन यहाँ पर ये है कि बहुत सारे रूल्स ये बना देते हैं इनकम्प्लीट, इन्हें चाहिए बिल्कुल इस तरह एक्सप्लेनेटरी बहुत रूल शुक्रिया हो। सर जी। तो नाज़रीन ये थी हमारी आवाम की राय। उम्मीद करती हूँ आपको आज की राय अच्छी लगी होगी जो हमारी आवाम ने दी। अगर हम बात करें PM मोदी साहब की, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उन्होंने अपने मुल्क के लिए जो काम किया, इस वजह से उनको पब्लिक ज़्यादा सपोर्ट करती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और अपनी मेज़बान हानिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।